कल प्रसंग चला था कि दुनिया अच्छी हो जाए, लेकिन दुनिया आज तक कभी अच्छी हुई नहीं। लेकिन अनादि काल से व्यक्ति यही भावना भाता आया है, लेकिन अनादि काल से अच्छी दुनिया की कल्पना की, लेकिन अच्छी दुनिया हुई नहीं। एक दूसरी और एक कल्पना चलती है, बड़ों की कृपा हो जाए, एक भगवान की कृपा हो जाए तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। एक ऐसा आरोप भगवान के ऊपर है यह कि तुम्हारे ऊपर कभी भगवान की कृपा होगी ही नहीं। यानी भगवान तुमसे नाराज है, भगवान की कृपा मेरे ऊपर नहीं है, भगवान की कृपा से मेरा कल्याण हो जाएगा। महानुभाव, यह मात्र कथन मात्र है, कहने में आता है, सत्य नहीं है। भगवान तो सदा से सब पर कृपा करता आया है। यदि वो जगत पर कृपा नहीं करता तो वो भगवान भी बन नहीं सकता था। भगवान बनना बता रहा है कि उसने सदा जगत पर कृपा की है। फिर भी लोग चिल्लाते रहते हैं भगवान की कृपा हो जाए। आजकल भगवान भी नाराज हो गया है। अरे भगवान कैसे नाराज हो गए? उसकी कृपा कब नहीं थी? वो तो भगवान इसी दम पर बना है कि सारे जगत पर कृपा की, सारे जगत को सुखी देखने की भावना की। लेकिन फिर भी हम कह देते हैं भगवान की कृपा नहीं है मेरे ऊपर। ऐसा जब भी हम कहेंगे तब ये अपने भगवान को हम लांछित कर रहे हैं, भगवान पे हम आरोप लगा रहे हैं कि हमारा भगवान ने आज तक हमारे ऊपर कृपा नहीं की। ये भगवान का दोष है, बहुत बड़ा दोष है। मैंने भगवान से पूछा, बोले भैया मैं तो सदा सब पे कृपा करता हूँ। ऐसे ही आरोप लगाते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं महाराज जी आपको हम माफ नहीं करेंगे। मैंने कि भैया क्या गलती हो गई हमसे? बोले गलती ये हो गई कि आप हमारे नगर में लेट आए हो। अब आपके प्रवचन सुनकर ऐसे लगता है कि हम गृहस्थी में व्यर्थ में फंस गए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज प्रवचन सुन कर के आप लोगों को देख कर लगता है कि हम गृहस्थी में व्यर्थ में फंस गए। कहाँ जंजाल में फंस गए, कहाँ उपद्रव में फंस गए, कहाँ थारी मारी में लगे हुए हैं, तेरा मेरा ये सब। महाराज बहुत कि महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आप लेट आए हो। आप जब आए जब हम लोग फंस गए। हमने कहा भैया जब भी आते कोई ना कोई फंसा हुआ मिलता, तुम नहीं मिलते, तुम्हारे बाप फंसे हुए मिलते। बाप नहीं मिलते तो इस दुनिया में सदा लोग फंसे ही रहते हैं। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं कि ये तो गलती मेरी हुई है। हाँ महाराज बिल्कुल आप पहले आ जाते तो मैं मुनि पक्का बनता, पक्का बिल्कुल आपके चरणों में समर्पित हो जाता। बस आप पहले आ जाते।
क्योंकि आज हमें बहुत वैराग्य जाग रहा है। सच्चा धर्म यही है, सच्चा मार्ग यही है, जो आपने किया है यही करने योग्य है, यही हर व्यक्ति को करना चाहिए। खूब जम के हमारी खूब प्रशंसा करोगे आप। महाराज धन्य हैं आप, बहुत बड़भागी हैं आप। आपने कितने जन्म जन्म से पुण्य किए जो आप संसार में फंसे बिना ही मोक्ष मार्ग में आ गए। आप लोग प्रशंसा करने में कहीं पीछे नहीं हैं। इतनी बड़ी बात कह देते हो, अरे महाराज आप तो साक्षात भगवान हो, भगवान। हाँ, और चढ़ा दे चनों के झाड़ पे। अरे भगवान नहीं, आप तो चलते फिरते सिद्ध हो। यदि तुम्हारी बातों को मैं सही मान लूं ना, तो हमारा तो बिल्कुल बंटा झाड़ हो जाएगा। बहुत बड़ा, खूब प्रशंसा करते हो भगवान, आप बहुत महान हैं, धन्य हैं, आपने ऐसा जीवन पाया, आपने ऐसा। महाराज जी हम तो बहुत फंस गए गृहस्थी में, कुछ नहीं रखा इस गृहस्थी में, कोई सार नहीं है, कोई सापट नहीं है। बस सुबह से शाम तक आकुल व्याकुल परिणाम, बस जिंदगी कोलू के बैल के समान पिलती है, अंत में व्यक्ति मर जाता है। महाराज जी कुछ नहीं है संसार में, वो हमें बता रहा है। वो बता रहा है कि महाराज इस संसार में कुछ नहीं है, वो हमें बता रहा है कि संसार। अरे भाई तू तो आज बता रहा है, मैं तो पहले ही समझ गया, तभी तो यहाँ आ गया। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।